अगेन। और पिछला 3-4 दिनों से ना मेरी एंजाइटी मैक्स कर रही है। पूछे क्यों? क्योंकि वो जो हफ्ते में एक दफा मिनी हार्ट अटैक आता था ना, वो रोज आना शुरू हो गया। आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात लेफ्ट साइड पे एक दर्द सी उठती है एक मखसूस टाइम पे, और उसके बाद फिर वो दर्द जो है वो पूरे जिस्म में फैल जाती है। मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो यौमिया अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो तयन होगा उसके बारे से मैं बात करूं। पाकिस्तान में जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर तय की जाएंगी। आई वांट टू ऐड समथिंग है, बिकॉज कल मैं इस पर बात भी कर रही थी शो में, तो हुआ ये है कि जनाब ये 7 दिनों की औसत पर ये तय होगा। ऐसा नहीं होगा कि डे टू डे चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस चेंज होंगे। ये मैं वैसे जानूंगी, हमारे साथ होंगे। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना साइम, वो इंटरेस्ट है जी पेट्रोल पर जो लेवी ली जा रही है 120 पेट्रोल पर जी 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी है, 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, 18 रुपये 16 पैसे कस्टम ड्यूटी, 6 रुपये 95 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, 7 रुपये 87 पैसे और मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन। अच्छा, ये प्री वॉर जो थी ये 180 पे थी। हाँ, फिर ड्यूरिंग द वॉर वो करते कराते अब 124 या आई गेस 124 रुपये 73 पैसे पर हो गई है मजमूई तौर पर पेट्रोल की, और डीजल की 112। मुझे ये बताइएगा कि जब इतने मुश्किल हालात हैं तो हम इसमें कमी बेशी क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑलरेडी जो है पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स है उस पे आप उसकी मद में आप टैक्स पे कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की मद में आप पे कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन है ना, तो फिर यहाँ पे आवाम को मार्जिन और रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सकता? बड़ा आपका $1,000,000 क्वेश्चन है, यही सवाल लेके मैं बढ़ूंगा आगे। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सदफ़ का सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं भी जानना चाहता हूँ और आवाम जानना चाहते हैं कि यस ये फार्मूला क्या है और ये मामला क्या है। क्यों नहीं लेवी के अंदर कीमतें कम करके वहाँ से सब्सिडी दी जा सकती है आवाम को? अगर रोज़ाना यौमिया बुनियादों पर करनी ही है, लेवी क्यों नहीं कम की जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग जी आप दोनों को, साइम एंड सदफ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा देखिए, आपकी थोड़ी सी आवाज़ मुझे कम आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश की समझने के सवाल को। आप कह रहे हैं कि टैक्सेस लेवीज वगैरह कम क्यों नहीं की जाती। हाँ जी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए आज जो भी टैक्सेस हैं, लेवीज हैं, ये वही हैं जो जंग से पहले वाली थी, बल्कि इससे कम है। इनफैक्ट अगर आप लेवी की बात करें तो जो पेट्रोल पे लेवी है वो 70 रुपये करीब है, और डीजल पे जो है तकरीबन 80 रुपये के करीब है, और ये पहले 80-80 रुपये थी। और आप कह रहे हैं कि कम क्यों नहीं किया, तो आपको याद होगा कि पिछले 3 महीने का अगर आप जायज़ा लें, जब ये जंग शुरू हुई इस दरमियान में लेवीज़ को ख़त्म भी किया गया, सस्पेंड भी किया गया, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो भी किया गया, और फिर जिस तरह से कीमतें ऊपर नीचे हुई लेवी को एडजस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि लेवी को एडजस्ट नहीं किया गया। और ये जो फार्मूलाज होते हैं ये भी मैं बता दूँ, टैक्सेस लेवीज जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस होते हैं, जो आप कंज्यूमर जब पे करता है या बाय करता है उस पे जो टैक्सेस होते हैं उसमें सिर्फ लेवी है, सेल्स टैक्स नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में सेल्स टैक्स भी हैं, लेवीज भी हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज भी हैं। इन सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लाइट डीजल ऑयल, जितने ये प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बनती है, इसलिए लेवीज लगाई जाती हैं। अच्छा। और जो कार्बन लेवी है वो एक्चुअली रिप्लेस की थी एक सर्टेन पोर्शन जो आपके जो पेट्रोलियम लेवी है उसका। तो एडिशनल कोई चीज़ें नहीं है, बल्कि अभी भी लेवी उस लेवल पे नहीं है जो कि जंग से पहले थी। तो मैं बस ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लेवीज और ये फार्मूलाज और जो प्रॉफिट होते हैं, मार्जिन होते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं पूरी दुनिया में। प्राइसेस जो बढ़ती हैं, कम हो रही हैं, गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस बढ़ी थी तो फुल पास ऑन फिर भी नहीं दिया था, फिर भी उसमें जो है कुछ पोर्शन बाकी था। और जब गिरी हैं तो प्राइसेस को फुल जो है वो ना सिर्फ डिक्लाइन दिया गया बल्कि ज़्यादा से दिया गया है। अच्छा। और रिसेंट अगर आप देखें 4-5 हफ्ते का अगर जायज़ा लें, 5 हफ्ते का, तो आपको नज़र आएगा कि जो पेट्रोल की कीमत है वो 458 से गिर के 297 पे आ गई थी, और जो डीजल की कीमत है वो 520 से गिरा के 311 या 309, आई थिंक 309 रुपए के करीब आ गई थी। तो अभी बढ़ी है क्योंकि जंग दोबारा शुरू हो गई है। तो ऑब्वियसली देखें कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर नीचे हो रही हैं। हमें समझा दें, मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि जब हमारे वुज़रा आए थे कॉन्फ्रेंस करने तो उन्होंने ये डिटेल नहीं बताई थी कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे तयन से हम क्या मतलब लें। औसत 7 दिन कहा उन्होंने जी, और 7 दिन का जो औसत होगा वो प्राइस होंगे। अब ये पब्लिक को कैसे पता चलेगा, पेट्रोल पंप मालिकान को कैसे पता चलेगा? पेट्रोल पंप मालिकान भी हैरान है इस फैसले पर। वो कहते हैं जी सबकी ख्वाहिश है कि डीरेगुलेट हो मामला,
लेकिन इस तरीके से मरहलावार होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। अभी किसी की समझ नहीं आ रहा, उन्होंने तो धमकी दे दी है पेट्रोल पंप मालिकाने कि हमें समझाएं, नहीं तो फिर हम आगे एहतजाज करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, जो सदफ आपने 7 दिन की बात की है वो रोलिंग एवरेज उसे कहते हैं। यानी कि आज मिसाल के तौर पे मंडे है और जो इतवार होगा, जो आएगा इतवार, तो ये 7 दिन होंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 7 दिन की एवरेज चलती रहेगी। यानी कि आज से पिछले 7 दिन, कल से पिछले 7 दिन, परसों से पिछले 7 दिन, तो ये रोलिंग एवरेज होती है। जो रोजाना की बुनियादों पर ये ओगरा की वेबसाइट पे पूरी चीज आती भी रही है और मजीद आ रही है कि ओगरा इसको देखेगा। ओगरा जो अपनी लेकिन क्या ये जो किराने स्टोर का मालिक है वो ओगरा की वेबसाइट देखेगा, फिर तय करेगा आज ये प्राइस होंगे? स्कूल वैन ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर इस तरह फेयर तय करेगा? ये होगा कैसे? नहीं, देखें, पेट्रोल पंप्स है ना, पेट्रोल पंप जो होता है ना वो है मेन, वहां पे प्राइसेस क्या होंगी वो ओगरा की वेबसाइट पे, और ओगरा उसको प्रॉपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो पब्लिक पे ऐसे आता है ना कि मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, अशिया ख्रोनोश के प्राइस बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपको एक हफ्ते बाद 50 रुपए 25 रुपए इंक्रीज दूं, वो आपके लिए एब्जॉर्ब करना ज्यादा आसान होगा या ये ज्यादा आसान होगा कि मैं रोज 1-1.5 रुपए अगर बढ़ता है? नहीं, वो दैट मेक सेंस खुरम साहब। जानना हम ये चाह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी तरह से अगर गिरेगी कीमत तो वो भी यही होगा। 25 रुपए अगर गिरती है, 20 रुपए गिरती है, 50। देखें ये दोनों के लिए बेहतर है कि रोज जो है अगर प्राइस चेंज होती है तो वो बेहतर है, रादर देन ये कि एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में एक बहुत बड़ा इंक्रीज दूं और उसका इम्पैक्ट जो है ना सारी कीमतों पे एकदम से आ जाए। एकदम से जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत मुश्किल होता है एब्जॉर्ब करना। और मैं ये भी बता दूं कि अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज कर जाती हैं, एक जगह पे तेल पूरी दुनिया में रुक जाता है और ये जंग खत्म होती है दोबारा से और चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, स्टेबलाइज हो जाती हैं, तो कीमतें नहीं ऊपर नीचे होंगी। ये तो फॉर्मूला है ना जी, ये तो एवरेज आउट हो जाएगा कि हर रोज अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इतना जो है फील नहीं होता जितना कि आप एकदम से कोई इंक्रीज या डिक्रीज देते हैं जो कि हफ्ते बाद होता है और उसका इम्पैक्ट। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जखीरा अंदोजी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको पता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, ठीक है, आप सप्लायर हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे इस तरह करते हैं, ये सारी फॉर्मल कंपनियां बहुत अच्छा बहुत बेहतर काम कर रही हैं, सबकी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ ये चीजें हो रही होती हैं। इक्का दुक्का ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपने कहा पेट्रोल पंप मालिकान, उनके साथ बैठ के दोबारा मिनिस्टर पेट्रोल मेरे ख्याल में बात कर लेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक हफ्ते में प्राइसेस बहुत बढ़ने वाली है, जंग चल रही है, तो मैं ये चांसेस है ना कि मैं अपना माल इकट्ठा करके बैठ जाऊं और एक हफ्ते बाद एकदम से प्राइसेस ऊपर जाएं या 2 हफ्ते बाद जाएं तो मैं एकदम से उसका इम्पैक्ट जो है हासिल कर लूं। प्रॉफिटेरिंग को रोकता है ये। अगर रोज प्राइसेस चेंज होंगी तो ये डिस्करेज करेगा जखीरा अंदोजी को। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम शेहजाद साहब, आपने काफ़ी अच्छे से हमें अपना एनालिसिस दिया। अब जानना टाइम की किल्लत है, वरना जानना मैं ये चाह रहा था कि ड्यूरिंग वॉर जब 80 रुपये की कमी की गई, जिसकी अभी जिक्र अभी खुरम साहब भी कर रहे थे कि लेवी को जीरो भी किया गया, उसको कम भी किया गया, तो ये उस इंस्टेंस की बात करें, वज़ीर आज़म ने खुद आया कहा था कि 80 रुपये का बड़ी हमने जी ना बड़ी कमी कर दी।